हेलो स्टूडेंट। देखो यार, आपको समवायता में पढ़ाते हैं स्थान समवायता। ठीक, ये समवायता का दूसरा वीडियो है। इससे पहला वाला वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, देखिएगा आपका संरचनात्मक समवायता का दूसरा टॉपिक है स्थान समवायता। समागमता इसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरी। पोजीशन आइसोमेरी पोजीशन आइसोमेरी स्थान समवायता या स्थित समवायता। जैसा नाम से स्पष्ट है, स्थान समवायता या स्थित समवायता नाम से स्पष्ट है। ठीक, कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी कार्बन की श्रृंखलाओं में प्रतिस्थापियों का स्थान भिन्न भिन्न होता है। ठीक, उन्हें बोलते हैं स्थान समवायवी, और ये घटना कहलाती है या गुण कहलाता है इनका स्थान समवायता। अभी लैंग्वेज लिखवा देंगे, पहले एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे अगर आपको और सूत्र नहीं मालूम तो पहले आप सूत्र बना लिया करें कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? ब्यूटीन 1। इसका नाम ब्यूटीन 1। दूसरा क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम ब्यूटीन 2। ये ब्यूटीन 1, ये ब्यूटीन 2। भाई किनारे किनारे CH3 होता है, CH3 बीच में CH2 होता है। एक इंच यहां से कम, एक यहां से कम, डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे किनारे किनारे CH3 बीच में CH2 होता है, एक इंच कम, डबल बॉन्ड आ गया। ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 2 और सूत्र क्या आएगा? C4H8। C4 आपका H8 है कि दो स्थान समावयवी इस प्रकार है। C4H8 के दो स्थान समावयवी इस प्रकार हैं। C4H8 के दो स्थान समावयवी इस प्रकार हैं, एक ब्यूटीन 1 एक ब्यूटीन 2। तो देखिएगा इसमें डबल बॉन्ड का स्थान 1 पर है, इसमें 2 पर है। ठीक, तो इनमें स्थान समावयता है। देखिएगा दूसरा उदाहरण आपका है, इसमें देखेंगे CH3, यह आएगा CH2 और OH, इसका नाम है प्रोपेनॉल 1। यह आएगा प्रोपेनॉल 2। CH3 CH, यह आएगा OH, इधर आएगा CH3, इसका नाम प्रोपेनॉल 2। इसमें OH बैठा है 1 पर, इसमें OH बैठा 2 पर। इनमें कौन समवायता है? स्थान समवायता, या इसे बोलते हैं स्थित समवायता, पोजीशन आइसोमेरी। कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें कार्बन परमाणुओं से जुड़े प्रतिस्थापियों, ये प्रतिस्थापी, इसमें OH प्रतिस्थापी है, वही क्रियात्मक समूह है, इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। ठीक, तो इन्हें बोलते हैं स्थान समवायवी, और इनका गुण कहलाता है क्या? स्थान समवायता। C3 है, RH आपका कितना है? 3 2 5 7 और 8। C3H8O के दो स्थान समावयवी इस प्रकार हैं। या का प्रोपेनॉल 1, ये प्रोपेनॉल 2। इनमें कौन समवायता है? स्थान समवायता है। ठीक, तो यहां पर लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, यहां पर परिभाषा लिखेंगे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनमें
कार्बन परमाणु, परंतु उनमें कार्बन परमाणु से जुड़े प्रतिस्थापियों या क्रियात्मक समूहों का स्थान भिन्न भिन्न होता है। स्थान भिन्न भिन्न होता है। स्थान समावयवी कहलाते हैं और इनका ये गुण स्थान समावयता कहलाता है कि ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनमें कार्बन परमाणुओं से जुड़े प्रतिस्थापियों या क्रियात्मक समूहों का स्थान भिन्न भिन्न होता है, स्थान समावयवी कहलाते हैं। स्थान समावयवी कहलाते हैं और इनका यह गुण स्थान समावयता कहलाता है। आप लिख लेंगे ठीक। जैसे एग्जांपल है C4H8 के दो स्थान सभी इस प्रकार हैं, एक ब्यूटीन 1 एक ब्यूटीन 2। C3H8O के दो स्थान सभी इस प्रकार हैं, ये प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2। अब देखते हैं क्रियात्मक समूहता। क्रियात्मक समूहता इसे कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरी। फंक्शनल आइसोमेरी इसमें क्या होगा कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका नाम से स्पष्ट है क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, क्रियात्मक समूहता प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसे कार्बन यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न उपस्थित होते हैं, परंतु उनमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, या ऐसे लिख सकते हो परंतु उसमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो कहलाते हैं क्रियात्मक समावयवी और इनका ये गुण कहलाता है क्रियात्मक समूहता। ठीक, जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, पहले ही अणु सूत्र बाद में लिख देते हैं, पहले सूत्र लिख लें। जैसे ये CH3 CH2OH, ये O बीच में कर देंगे, CH3 कर दें, ये आएगा CH3O CH3। ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH है, इसमें क्रियात्मक समूह ईथर है, डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर। इनमें कौन समूहता है? क्रियात्मक समूहता, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। और सूत्र लिखेंगे C2H6O के दो क्रियात्मक समावयवी इस प्रकार है, एक आपका CH3 CH2OH, एक CH3O CH3, ये आपका एथिल अल्कोहल, ये आपका डाइमेथिल ईथर। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक यहां पर लैंग्वेज लिख लेंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनमें क्रियात्मक समूह
भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु उनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। और इनका यह गुण और इनका यह गुण क्रियात्मक समवायता कहलाता है। क्रियात्मक समावयता कहलाता है। ऐसे कार्य यौगिक जिनके और सूत्र समान होते हैं परंतु उनमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, परंतु उनमें क्या क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। और इनका यह गुण क्रियात्मक समावयता कहलाता है। ठीक, जैसे पहला उदाहरण है C2H6O के दो क्रियात्मक समावयवी इस प्रकार हैं, एक ये CH3CH2OH, एक आपका CH3OCH3। ये एथिल अल्कोहल है, ये डाइमेथिल ईथर है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखेंगे, ये CH3 आपका CH2CHO, ये एल्डिहाइड है, ये आपका प्रोपेनलिहाइड है, या इसे आप जानते हो प्रोपेनल। प्रोपेनल अल होता है प्रोपेनल, या इंग्लिश में लिखते हैं प्रोपेनल। और इसका दूसरा उदाहरण आएगा कीटोन। इनमें भी क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड समूह है और ये कीटोन समूह है। इसका नाम प्रोपेनोन, ओन है, ओन, प्रोपेनोन। तो इनमें क्रियात्मक समूहता है कि नहीं है, क्योंकि एक एल्डिहाइड समूह है और इसमें कीटोन समूह है, तो इनमें क्रियात्मक समूहता है, अर्थात ये दोनों क्रियात्मक समूहता प्रदर्शित करते हैं। अब और सूत्र लिख लो, 1 2 3 C3 और H आपका 6O, C3H6O, C3H6O के दो क्रियात्मक समावयवी इस प्रकार हैं। दो क्रियात्मक समावयवी इस प्रकार है। ठीक, तो आपके दोनों प्रकार की समावयता हो गई। एक आपने पढ़ा इससे पहले स्थान समावयता, एक क्रियात्मक समावयता। सब नाम से स्पष्ट है। स्थान समावयता क्या है कि जो हमारा प्रतिस्थापी समूह है या क्रियात्मक समूह है उसका स्थान भिन्न भिन्न है, और इसमें क्रियात्मक समावयता है, इसमें क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। कि ऐसे कार्य होगी जिनके अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र तो समान दोनों के ही देखो, लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH है और इसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। इसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO है और इसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। तो इनमें क्रियात्मक समूहता है। ठीक, कौन समूहता है? क्रियात्मक समूहता।